कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। बेटा अभी हमने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स के जो मतलब जब 5 टाइप्स के हमारे कंट्री में 5 टाइप्स के जो वेजिटेशन पाए जाते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है, जितने भी आपके जंगल उनका जो है संरक्षण करना। क्योंकि वेजिटेशन क्या है, हमारी जो है अर्थ के लिए, हमारी जो ह्यूमन बींग्स के लिए और जो अदर आपके जितने भी मतलब एनिमल्स हैं उनके लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, फायर्स आर एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स एंड इट इज़ नेसेसरी दैट वी कंजर्व देम। यानी जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मतलब जो है ज़रूरी होते हैं, या ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे रिसोर्स होते हैं। क्योंकि फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमारी डेली लाइफ के लिए, या फिर हमारे जो है डिफरेंट पर्पस को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है जंगलों से हमें मिलती है। इसलिए जंगलों को बचाना हमारा जो है हमारे लिए ज़रूरी भी हो जाता है। दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर वेरियस एनिमल्स एंड प्रोवाइड अस विद, यानी सबसे पहले बात तो वो नेचुरल हैबिटेट, हैबिटेट मीन्स क्या होता है, निवास स्थान। बहुत सारे आपके जो जंगली जीव हैं उनके लिए वो निवास स्थान अवेलेबल कराते हैं। इसके अलावा एंड प्रोवाइड अस, बेटा यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, देख लीजिए ज़रा सा। यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें आपकी जिसमें मेंशन है, इनको आप जो है देख लेना। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन इंडिया किस टाइप के आपके कौन कौन से फॉरेस्ट हैं और वो कहाँ कहाँ पे जो पाए जाते हैं और उनमें कौन कौन से ट्रीज़ हैं। ठीक है, तो ये आप जो है जनरली इनको जो है देख लीजिएगा। ठीक है, हालांकि इसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया है। ठीक, तो उसके बाद वुड फॉर टिम्बर एंड फ्यूल, यानी इनसे हमें जो है टिम्बर, टिम्बर मीन्स क्या होता है बेटा, टिम्बर हमारा एक फर्नीचर बनाने के लिए जो लकड़ी है वो यहीं से मिलती है। इसके अलावा हमारे लिए जो पहले जो है, आज तो खैर मॉडर्न एरा हो चुका है, और जो मॉडर्न एरा में क्या है, आज नई नई जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ज़्यादातर जो है लोगों को जो लकड़ियाँ जो है एज ए फ्यूल के रूप में यहीं से मिलती थी, कहाँ से, जंगलों से। ठीक है, फायर्स ट्रिगर रेनफॉल, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड मेंटेन द ग्राउंड वाटर लेवल एंड फ्लड्स। जो फॉरेस्ट हैं वो क्या करते हैं, रेनफॉल को अट्रैक्ट करते हैं, यानी जो है जहाँ पे ज़्यादा जंगल होते हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। क्यों होती है ऐसा, अब हम आपको बता देते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। बेटा जो आपका जो है वाटर का इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन जहाँ पे आपके जो प्लांट्स होते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो जैसे इवोपरेशन होता है तो वहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, जैसे कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो रेनफॉल हो जाती है। ठीक, जहाँ पे ज़्यादा जंगल होते हैं तो वहाँ पे मिट्टी का कटाव भी आपका नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके अलावा जो जो मतलब प्लांट्स है, जहाँ पे प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में पानी आपका काफ़ी जो है मात्रा में स्टोर हो जाता है, और जिससे जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको भी ये लोग मेंटेन करते हैं। इसके अलावा जो फ्लड्स हैं, बाढ़ है, उससे भी मतलब जो है बाढ़ से भी बचाव करते हैं। लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन हैज़ लेड टू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, यानी ज़्यादा मात्रा में वृक्षों पेड़ों की कटाई ने कर दिया है, हमारे जो इकोलॉजिकल जो आपका बैलेंस है उसको गड़बड़ कर दिया है। डिप्लेशन द फॉरेस्ट कवर हैज़ लेड टू द एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग। जो पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो क्या होने लगा है, वो आपका बढ़ने लगा। क्यों, क्योंकि जब पेड़ पौधे रहेंगे नहीं तो जो ऑक्सीजन का जो है जनरेशन नहीं होगा। जब ऑक्सीजन का जनरेशन नहीं होगा तो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो बढ़ने लगेगा, और जिसकी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम आपको देखने को पूरे वर्ल्ड में मिलती है। तो फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू रीजनरेट। हालांकि जो फॉरेस्ट क्या होते हैं, रिन्यूएबल आपके रिसोर्स है, लेकिन फिर भी इनमें जो काफ़ी समय लग जाता है। कम से कम एक बड़ा पेड़ को तैयार होने कम से कम 10 ईयर्स या 15 ईयर्स का टाइम लग जाता है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव एंड सोसाइटी फॉरेस्ट शुड बी इंक्रीज। बहुत ज़्यादा आपके जागरूकता आपके जो प्रोग्राम हैं उनको, जिसमें आपका वन महोत्सव और सोशल फॉरेस्ट्री हैं, इनको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इनको प्रोत्साहन देना चाहिए, लोगों तक पहुँचाना चाहिए। एफर्ट्स हैव टू बी टेकन टू यूज सब्स्टिट्यूट विच वुड डिस्करेज डिफॉरेस्टेशन। एफर्ट्स हैव टू बी टेकन टू यूज़, एफर्ट्स मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमें संघर्ष की ज़रूरत है, जिससे हम जो है जो मतलब डिफॉरेस्टेशन है उसको हम जो है कम कर सकें। लार्ज स्केल अफॉरेस्टेशन एंड ट्री प्लांटेशन शुड बी इनकरेज। ज़्यादा मात्रा में
मतलब पेड़ों का जो प्लांटेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोगों को क्या करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए। द नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम एम्स एट इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर। जो नेशनल फॉरेस्ट्री आपके एक्शन जो प्रोग्राम्स हैं उनका एम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को बढ़ाना चाहिए। वेस्टफुल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लाइक शिफ्टिंग कल्टीवेशन शुड बी डिस्करेज। जैसे आपकी जो है गलत जो आपकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें आपका शिफ्टिंग आपका जो मतलब जो है कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता क्या है कि जंगलों को काट करके उनकी ज़मीन को साफ किया जाता है, वहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर यानी खेती की जाती है। उसके बाद जब वहाँ की जो है फर्टिलिटी ओवर हो जाती है यानी रिड्यूस हो जाती है, जब ख़त्म हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, लोग आगे के जंगलों को काट करके या फिर तो इससे क्या होता है जंगलों का जो मतलब जो है एरिया है वो कम हो जाता है। और ये मेथड आपके एग्रीकल्चर क्या होते हैं वो मतलब गलत होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो जंगलों कटाई हो जाती है। इस मेथड्स को भी क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्वायरिंग एंड माइनिंग वुड अवॉइड रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर। जहाँ पे ज़्यादा घने जंगल होते हैं वहाँ पे जो माइनिंग है और जो है अदर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। फॉरेस्ट फायर शुड बी प्रिवेंटेड एंड पीपल शुड बी encouraged to participate in joint forestry programs initiated by the government। जो जंगलों में लगने वाली आग है उसको जो है रोकने का प्रयास करना चाहिए। अब बहुत सारे आपके जो है जो मतलब फॉरेस्ट्री प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आपके जो चलाए जाते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है शामिल होना चाहिए। शामिल करने के लिए उनको जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। जब उसमें शामिल होंगे तो जंगलों की क्या मतलब फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस वो पता चलेगा और लोगों के प्रति में जो है ये फॉरेस्ट को कंजर्व करने की एक मतलब थिंकिंग आ जाएगी। अब आ जाते बेटा, अब तक तो हो गया, तो हमने नेचुरल वेजिटेशन के बारे में स्टडी किया, ठीक। अब आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को हम क्या कहते हैं, वन्य जीव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वन्य जीव कहते हैं। क्योंकि जो वाइल्ड मीन्स क्या होता है, जो वन में रहें, लाइफ मीन्स क्या होता है, जीवन, इसलिए वन्य जीव। बहुत सारे आपके जो एनिमल्स हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे, ज़्यादातर आपके जंगल में रहते हैं। पहले हम लोग भी जंगल में रहते हैं। जो आपका ह्यूमन बींग है वो भी पहले कहाँ रहता था, वो भी आपका जंगल में ही रहता था। वाइल्ड लाइफ रिफर्स टू अ वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑफ बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स एंड अदर एनिमल्स दैट लिव टुगेदर इन द नेचुरल सराउंडिंग्स। बेटा वाइल्ड लाइफ में उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जैसे आपका बर्ड्स हैं, फिश हैं, रेप्टाइल्स हैं और अदर एनिमल्स लिव टुगेदर इन द नेचुरल सराउंडिंग। यानी ऐसे जो है एरिया में जहाँ पे पूरी तरह से आपका नेचुरल जो है वातावरण होता है, तो जो वाइल्ड लाइफ हम उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे जो है बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो आपस में मिलजुल करके और क्या करते हैं, रहते हैं। देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल लाइफ एंड वेजिटेशन इन अ रीजन। किसी भी वेजिटेशन मतलब या नेचुरल रीजन में जो आपका मतलब आपके एनिमल होते हैं और आपका जो वेजिटेशन होते हैं उनमें आपस में क्या होता है, क्लोज रिलेशनशिप होते हैं। क्लोज रिलेशनशिप का मतलब क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन प्रोवाइड्स सुटेबल हैबिटेट फॉर एनिमल लाइफ। जो जितने भी आपके नेचुरल वेजिटेशन है वो क्या करते हैं, जितने भी आपके मतलब एनिमल हैं उनको एक तरह से उनके लिए आवास यानी निवास स्थान प्रोवाइड कराते हैं। Within a habitat, plants and animals live together, interact with each other and are interdependent। यानी एक ऐसा एरिया जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जो है रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपस में जो है एक दूसरे का मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। The type of wildlife present in an area corresponds with the type of vegetation that grows in that area। यानी जिस प्रकार की आपकी वेजिटेशन होती है उस वेजिटेशन में पाए जाने वाले एनिमल्स वहीं पे पाए जाते हैं। देयर इज अ बैलेंस इन नेचर इन द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब्ड। अगर जहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन आपकी मतलब सफिशेंट अमाउंट में अवेलेबल होता है, तो वहाँ पे जो मतलब जो आपके एनिमल्स हैं या अदर जो मतलब जीव जंतु पाए जाते हैं वो पूरे एटमॉस्फेयर को बैलेंस बना के रखते हैं। अब यहाँ पे बेटा जान लेते हैं आपका वाइल्ड लाइफ ऑफ द वर्ल्ड। वाइल्ड लाइफ ऑफ द वर्ल्ड यानी जो है पूरे वर्ल्ड में वाइल्ड लाइफ आपका यानी जो पूरे वर्ल्ड में जो जीव जंतु पाए जाते हैं
वो किस टाइप के पाए जाते हैं और कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, स्वैम्प्स एंड ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर होम टू रिच एंड वेरिड एनिमल्स लाइक राइनोसोर्स, हिप्पोपोटामस, क्रोकोडाइल, monkeys, डियर, जिराफ, जेब्रा, एलिफेंट, चीतल्स, लेपर्ड्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। यानी जो आपका इक्वेटोरियल जो फॉरेस्ट होते हैं, ग्रास लैंड्स होते हैं, वहाँ पे इस टाइप के मतलब जो है आपके एनिमल्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैमल्स है, फॉक्सेस है, लिजार्ड, स्कॉर्पियंस, डंकीज एंड रैट्स आर कॉमन एनिमल्स फाउंड इन द डेजर्ट अलॉन्ग विद ऑस्ट्रिचेस। लेकिन जो आपके डेजर्ट एरिया होते हैं वहाँ पे कैमल, फॉक्सेस, लिजार्ड, स्कॉर्पियन, डंकीज इस टाइप के जो आपके जो जानवर है पाए जाते हैं, ठीक है। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन द ऑस्ट्रेलिया आर कंगारू, वालाबाई, कोयला, बियर, पाइटप्लस, डिंगो, कोकाबुरा एंड एमू। यानी इस टाइप के जो आपके एनिमल्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यूरोप में कौन कौन से आपके जो है एनिमल्स पाए जाते हैं? इन यूरोप पोलर बियर, रेंडियर, आर्कटिक फॉक्स, बियर, सीप्स, रैबिट्स, नाइटिंगल्स, पैट्रिजेट्स एंड skylark are found. Brown bears, reindeer, Arctic foxes and polar bears are found in the North America along with caribou, mountain lions and wild asses, wild sheep and hares. South America is the richest in the wildlife. It has a variety of monkeys, iguanas, pumas, jaguars, reptiles like snakes and anacondas, and birds like condors and rehas. Armadillos and elms are also found here. यानी इस टाइप से हमने आपको जो है बताया कि विश्व कोने कोने में डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं वो यहाँ बेटा पाए जाते हैं, ठीक है।